नमस्कार दोस्तों, अब हम डीम्ड इनकम के बारे में जितने भी हमने प्रोविज़न्स पढ़े हैं उन प्रोविज़न्स के हम क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो उन प्रोविज़न से रिलेटेड कुछ आपके जो कोर्स के अंदर बीकॉम के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनको करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा और अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 के एक एक पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा और समझाता जाऊंगा। तो अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 जो आपकी अगर बुक है तो बुक के अंदर खोल दीजिए या स्क्रीन के ऊपर जो आपका लिखा हुआ है उस स्क्रीन के ऊपर आप देखकर समझने की कोशिश कीजिए। देखो, सबसे फर्स्ट आपके लिखा हुआ है कैलकुलेट द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ श्री राठौड़। जो आपके श्री राठौड़ है उनकी ग्रॉस टोटल इनकम को आपको कैलकुलेट करना है। तो ग्रॉस टोटल ऑफ इनकम ऑफ मिस्टर राठौड़ को आपको कैलकुलेट करना है। तो इसके बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ही रन्स अ बिजनेस एंड टैक्सेबल प्रॉफिट ऑफ हिज बिजनेस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वॉज 1,80,000। 1,80,000 रुपये का लाभ श्री राठौड़ को हुआ। क्या 1,80,000 रुपीज़ का प्रॉफिट बिजनेस एंड प्रोफेशन के इनकम से हुआ। तो आपको लिखना है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में श्री राठौड़ की इनकम कितनी आ रही है? 1,80,000 रुपये। 1,80,000 रुपीज़ फर्स्ट पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है। श्री राठौड़ को 1,80,000 रुपये का, कितने का? 1,80,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में आपको कितनी इनकम हुई है? 1,80,000 रुपीज़ की हुई है। सेकंड जो बात लिखी है, उनका एक लड़का है जो माइनर है। माइनर का मीनिंग होता है बिलो 18 ईयर है। समर को उसके ग्रैंडफादर से 28,000 रुपये के, क्या समर को उसके ग्रैंडफादर ने, मतलब समर है तो समर के जो दादा हैं उनके जो समर है, समर के दादा है, समर के दादा ने समर को जो एक माइनर बच्चा है श्री राठौड़ का, उस माइनर बच्चे को 28,000 रुपये के डिबेंचर, कितने रुपए के डिबेंचर? 28,000 रुपये के डिबेंचर एज ए गिफ्ट 2017 के अंदर दिया। कब दिया? 2017 में 28,000 रुपये के डिबेंचर समर के दादा ने समर को दिए। जब समर के दादा ने समर को 28,000 रुपये के डिबेंचर दिए और उन्होंने, समर ने क्या किया? रेगुलरली उसको इन्वेस्ट किया, इधर से उधर, इधर से उधर, और बैंक ही रिसीव्ड 9,000 एज अ इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक FD। इसने क्या किया? आगे से आगे इन्वेस्ट किया और एट प्रेजेंट टाइम में बैंक FD से 9,000 रुपये ब्याज के इसको मिले, तथा 9,000 रुपये उसको ब्याज के मिले और बैंक ने 150 रुपये कलेक्शन चार्जेस, कितने? 150 रुपये कलेक्शन चार्जेस के बैंक ने काटे। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये तो क्या हुई? डीम्ड इनकम हुई। और डीम्ड इनकम सारी की सारी, देखो बच्चा कैसा है? बच्चा कैसा? माइनर है। मैंने कहा जब भी माइनर बच्चा होता है तब आपको ये देखना है कि फादर एंड मदर दोनों में से किसकी इनकम ज़्यादा है। यहाँ पे मदर तो लिखी नहीं है, मिसेस राठौड़ की इनकम हम नील मान के चलेंगे। तो मिस्टर राठौड़ की इनकम में समर को जो ये डिबेंचर से इनकम होती है उस इनकम को ऐड करेंगे। पर इसके एक्सेप्शन कौन कौन से एक्सेप्शन साथ में बता देता हूँ। अगर बच्चा खुद फिजिकली, मतलब फिजिकली लेबरस वर्क करके, मतलब शारीरिक श्रम करके अगर बच्चा कोई आय अर्न करता है तो वो फादर और मदर की इनकम में नहीं आती है। अगर अपनी आर्ट, अपनी इंटेलिजेंसी के कारण, अपनी कला, अपनी बुद्धिमत्ता के कारण अगर कोई आय अर्जित करता है तो फादर और मदर की इनकम में ऐड नहीं होती है। अंडर सेक्शन 1032 के तहत फादर और मदर जिसकी भी इनकम ज़्यादा है उसमें बच्चों की इनकम जोड़ तो दी जाती है, लेकिन 1,500 रुपये तक की छूट मिलती है, एग्जम्पशन मिलती है 1,500 रुपये तक की। अब देखो, समर को दादा ने ट्रांसफ़र किए थे, ये जो दादा ने ट्रांसफ़र किए थे
वो किए थे 28,000 रुपये के डिबेंचर। डिबेंचर से इनकम कितनी हुई थी भैया? 28,000 रुपये। और इसका ब्याज कमा के उसने जो एफडी कराई थी उस एफडी से कितना हो रहा है? एफडी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से उसको बैंक से मिले 9,000 रुपये। तो 28 + 9 कितने होते हैं? 8 न 8 16 न 1 17 37,000 रुपीज़ होते हैं। कितने होते हैं? 37,000 रुपीज़ होते हैं। 37,000 होते हैं। बैंक ने कलेक्शन चार्जेस कितने लिए थे? 150 रुपीज़ एक्सपेंसेस के लिए थे। तो बैंक का जो कलेक्शन चार्जेस है वो 150 रुपीज़ में से 37,000 में से आप लेस करेंगे तो कितना आता है? 36,850। मैंने कहा था अंडर सेक्शन 1032, अंडर सेक्शन 1032 एग्जम्पशन कितनी होगी? 1,500 रुपये की एग्जम्पशन मिलेगी। कितने की एग्जम्पशन मिलेगी? 1,500 रुपये की एग्जम्पशन मिलेगी अंडर सेक्शन 1032 में। तो 1,500 रुपये इसमें से लेस कर दो तो ये एक और यहाँ पे हो जाएगा 0 5 8 में से 5 5 के बाद 6 7 8 3 और यहाँ पे आ जाएगा 5 35,000 के आसपास इनकम आती है। तो ये आपकी इनकम होती है 35,350 रुपीज़। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? इस पॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम आगे चलते हैं। ये मैं रफ कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट क्लियर होते हम नेक्स्ट पॉइंट के अंदर चलेंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट कहता है उसकी एक पत्नी है, उस पत्नी का नाम है मिसेस सुशीला। उनके पास 2000 ओन डिबेंचर है, 14%। एक डिबेंचर की रेट है 100 रुपये। डोमेस्टिक कंपनी है पार्कर लिमिटेड, उसके अंदर इट 1000 डिबेंचर गिफ्टेड फ्रॉम हर हस्बैंड एंड 1000 डिबेंचर वर गिफ्टेड फ्रॉम हर फादर इन लॉ ऑन द मैरिज एनिवर्सरी। 1000 डिबेंचर तो उसको उसके पति से गिफ्ट में मिले और 1000 डिबेंचर उसके फादर इन लॉ से गिफ्ट में मिले। उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर इससे कोई इनकम होती है और इनकम होती है तब इनकम के अंदर हम देखेंगे कि इसके पति की इनकम है वो ऐड हो जाएगी क्योंकि ट्रांसफरर इसका पति है। तो 1000 डिबेंचर की अगर कोई इनकम होगी तो वो इनकम कितनी होगी? इनकम अगर हम देखा है तो आपके पास इसने किए थे 1000 डिबेंचर और एक डिबेंचर का प्राइस हुआ 100 रुपये, 1 लाख रुपये ये आता है। और डिबेंचर का नाम है 14% डिबेंचर। कितना नाम है बेटा? 14% डिबेंचर नाम है। और ये किसने किया था? मिस्टर राठौड़ ने ट्रांसफ़र किया था मिसेस राठौड़ को। मिसेस राठौड़ के पास कुल 2000 डिबेंचर है। कितने हैं? 2000 डिबेंचर है, जिसमें से राठौड़ ने तो किया था 1000 डिबेंचर और 1000 डिबेंचर किया था फादर इन लॉ ने ट्रांसफ़र। तो 1000 डिबेंचर की इनकम तो जुड़ेगी फादर इन लॉ के अंदर और 1000 डिबेंचर की इनकम जुड़ेगी मिस्टर राठौड़ की इनकम के अंदर। इसका 14% इंटरेस्ट कितना होता है? ध्यान से देख लो। एक बार मैंने निकाला था तो 14,000 आया था। 1 लाख का 14% मैंने एक बार निकाला था, 14,000 आया था। आप निकाल के बताओ कितना आ रहा है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे वाले पे चलते हैं। आगे वाला जो एक पोर्शन है बहुत अच्छी बात बोल रहा है। he deposited 5 lakh in a bank and instructed the bank pay interest to his mother for expenses. Bank paid interest of ₹50,000 during the year. अब देखो मिस्टर राठौड़ ने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं की, लेकिन उस प्रॉपर्टी से होने वाली कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं की बट इनकम ट्रांसफ़र कर दी। ये मिस्टर राठौड़ है। राठौड़ ने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं की बट इन्होंने अपनी मदर के नाम के इन्होंने बैंक के अंदर 5 लाख रुपए जमा कराए और उन्होंने कहा इस 5 लाख से जो भी इनकम होगी वो
इनकम मेरी मम्मी को दे दो। मिस्टर राठौड़ ने क्या कहा, इस 5 लाख रुपए पे जो भी इनकम होगी मेरी मम्मी को दे दो। जब कोई आदमी अपनी इनकम ट्रांसफ़र करता है तो ऐसी इनकम को हमेशा ट्रांसफरर की इनकम में जोड़ा जाता है। विदाउट कंसिडरेशन कोई भी व्यक्ति अपनी, कोई भी एनी पर्सन विदाउट कंसिडरेशन अपनी इनकम को ट्रांसफ़र करता है तो उस इनकम को हमेशा ट्रांसफरर की इनकम में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे मिस्टर राठौड़ ट्रांसफरर है तो मिस्टर राठौड़ के अंदर जोड़ा जाएगा। 5 लाख से इनकम कितनी हुई है, आपके करंट असेसमेंट ईयर में इनकम हुई है 50,000 रुपीज़ की। तो यहाँ पे 50,000 रुपीज़ यहाँ पे जोड़ दिए जाएंगे। 50,000 रुपीज़ की इनकम हुई है, 50,000 रुपीज़ यहाँ पे जोड़ दिए जाएंगे। अब अगला जो पोर्शन आपको बोल रहा है, हिज माइनर डॉटर मिस अनीता स्टडिंग इन स्टैंडर्ड 6, शी इंटरेस्ट एंड टैलेंट सिंगिंग, शी गॉट 60,000 रुपीज़। एक रेडियो शो पर, कैसे शो पर, एक रेडियो शो पर उसने गाना गाया, सिंग करने से उसको 60,000 रुपये मिले। मैंने कहा अगर माइनर बच्चा कैसा है, माइनर है पर वो अपने टैलेंट से कमाता है तो ये एक्सेप्शन होता है, और एक्सेप्शन कभी भी इनकी इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होता है। आगे एक और दे रखा है, हिज माइनर हिमसन हिम्मत रिसीव्ड अ सैलरी 5,000 वर्क डन बाय हिम। उनका एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम हिम्मत है, उसने भी 5,000 रुपये की इनकम की, बट वो सैलरी के अंदर मिले। मैंने कहा कि अगर बच्चा शारीरिक श्रम करके कमाता हो, फिजिकल एक्यूरेंसी के थ्रू अगर अर्न कर रहा है पैसा, यदि बच्चा अपने आर्ट एंड इंटेलिजेंस के कारण अर्न करता है, अगर बच्चा विकलांग है तो उस टाइम में आपके माइनर की इनकम, माता और पिता जिसकी भी इनकम ज़्यादा है उसमें ऐड नहीं किया जाता है। तो अब टोटल कर दो आप, देखो 35,000 ये, 14,000 ये और 50,000 ये। अब टोटल अगर आप इसकी करोगे तो टोटल कितनी आ रही है, टोटल आ रही है आपके पास 99,350। कितना आ रहा, 99,350 प्लस 1,80,000। आप टोटल करो, ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी 2,79,350, 2,79,350। ध्यान रखो, ये आपके आरबीडी में से क्वेश्चन नंबर 2 है डीम्ड इनकम का। आरबीडी की बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 जो डीम्ड इनकम का दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर इस टाइप से होगा। आप नोट डाउन कर लीजिए और इसको एक बार वापस अपने हाथ से घर पे कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए भाई हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों बाय, और आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए।